हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय दीपक शर्मा में। और आप पीछे एक टॉपिक लिखा देख रहे हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये एसएससी, रेलवे, इवन बैंकिंग के लिए भी काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और इससे काफ़ी पीवाईक्यूज बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और इससे जो भी प्रॉब्लम्स निकलती हैं उनका एक स्ट्रक्चरल वे में हम सॉल्यूशन देखते हैं आज। ठीक है, उन पे काम करते हैं। ठीक है, देखो एक पहले इनका बेसिक फार्मूला देख लेते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे काम करती हैं। ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास एक फिक्स बजट है, कितने का, 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये मान लेते हैं फिक्स बजट, ठीक है, या एक्सपेंडिचर है हमारे पास। ठीक, अभी मेरे को इसमें 5 केजी चीनी लेनी है, 5 केजी कुछ भी लेना हो, जो भी आप आर्टिकल समझ रहे हो, 5 केजी लेना है, तो मेरे को 1 किलो की कीमत कितनी पड़ेगी। सीधा सा मैं क्या करूँगा, 100 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें वो चीज़ पड़ जाएगी। यानी कि उसका प्राइस कितना पड़ जाएगा हमें, 20। और ये हमारा कंजप्शन है ही, तो क्या होता है, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकाल लूं, प्राइस और कंजप्शन का, तो रेशो क्या बन जाएगा, 4:1। ठीक है, अच्छा इसमें ना अभी ये केवल एक बेसिक है, मैं थोड़ा सा इसका अभी और बता देता हूं आपको कि ऐसे समझ लेते हैं कि इस बार जो प्राइस है ना हमारा, ये प्राइस में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 20% की वृद्धि, यानी कि परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 20%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। यानी कि 5 थी कीमत, 1 बढ़ गई, कितना हो गया, 6। ठीक है, अब यहां समझते हैं, देखो प्राइस, ठीक, 5 था, 6 हो गया। ठीक, ठीक है, लेकिन अभी भी ना हमारे पास बजट कितना है, सेम ही है। बजट कितना है, 100। सही, अब ऐसे केस में जब कीमत बढ़ गई है तो हमसे बोला गया है कि हमें खर्च उतना ही करना है। यानी कि पहले जितना बजट था हमारा 100 रुपये, अभी भी खर्च उतना ही करना है। तो अगर कीमत बढ़ी है तो हमारी खपत कितनी घटेगी। ठीक है, खपत कितनी कम होगी। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं इसे, मुझे खपत यानी कि 100 के बराबर ही रखनी है, या ऐसे समझ लो, और इसे इजी करने के लिए थोड़ा मैं क्या करता हूं, इसे कितना लिख लेता हूं, इसे बजट ऐसे समझ लो 30 रुपये है। ठीक, और आगे जाके भी मुझे बजट उतना ही रखना है, कितना, 30। ठीक है, तो मेरे को अभी कीमत बढ़ गई है तो खपत कम करना पड़ेगा, खर्च कम करना पड़ेगा। ये तो बेसिक रूल है इकोनॉमिक्स का। ठीक, तो अभी हम क्या करता हूं, 5 से अगर 6 गया है तो कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, सेम अगर मेरे को 6 से 5, यानी कि घट जाएगा। रीजन देखो, बजट अभी बनाते हैं, बजट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा, प्राइस इनटू कंजप्शन, 5 6 30। ठीक है, 6 5 30। ठीक, बजट पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, लेकिन हो क्या गया, कंजप्शन जस्ट उल्टा हो गया इसका। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा बजट फिक्स है, बजट हमारा फिक्स है, या फिर एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स है, तो इन दोनों का रेशो देख लो पहले। प्राइस का कितना है, 5:6। इस केस में 5:6 हो गया, तो कंजप्शन का रेशो क्या हो गया फिर, 6:5।
जस्ट इसके उल्टा हो गया, ठीक है। और ये किस केस में बना? अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है? अगर हमारे पास एक फिक्स बजट है, हमारी कीमत किसी वे में बढ़ रही है 10%, 20% या जो भी, ठीक, जैसे इस केस में हमारा 20% बढ़ी, ठीक है, 5 से 6 हो गई, ठीक, तो उसी वे में कंजप्शन हमारा कम हो जाएगा, यानी कि खर्च कम हो जाएगा। तो अगर हमारा बजट फिक्स है तो 5:6 हमारा कीमत का रेशो है, तो हमारा कंजप्शन का रेशो कितना हो जाएगा? 6:5, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अभी जितने भी सवाल आएंगे उनमें ये काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो पहले मैंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है, ठीक है, बाकी अभी इस पे क्वेश्चंस पे काम करके देख लेते हैं, ठीक, देखते हैं। हाँ, हाँ, ये देखो सेम क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई फ्रॉम 3 per kg to 4 per kg, बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, फाइंड इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ राइस, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, अगर हमारा देखो एक लाइन नोट करने वाली है क्या कि हाँ, नो चेंज, ये नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में कोई बदलाव नहीं। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर हमारा खर्च में कोई बदलाव नहीं है तो वहां क्या होगा, हमारा प्राइस का जो रेशो है जस्ट उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो हो जाएगा। यहां देखो कीमत कितनी, यानी कि प्राइस हमारा 3 से 4 हो गया, ठीक, बढ़ गई कीमत। मैंने अभी बताया अगर कंजप्शन क्या हो जाएगा, जस्ट यहां क्या है हमारा बजट या फिर एक्सपेंडिचर फिक्स है। इस केस में अभी मैंने पूरा आपको बताया है कि कैसे काम करती हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो खपत क्या होगी, अब 4 से 3 होगी, ये तो बेसिक रूल है। अगर कीमत बढ़ रही है, खर्च हमें सेम करना है, ठीक है, तो क्या होगा, खपत हमें कम करनी पड़ेगी। अब कम कितनी करनी है हमें, 4 से 3 हो गई, ठीक है, तो कितना कम हुई इस पे 1, और किस पर, 4 पर, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 25%, यानी कि खपत को हमें कितना कम करना पड़ेगा, 25% हमें खपत को अपना कम करना पड़ेगा। अगर हमें अभी भी उतना ही बजट फिक्स रखना है तो हमें खपत को 25% कम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए कि ताकि इस पर किए गए व्यय में कोई वृद्धि ना हो। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज इंक्रीज बाई 15%, यानी कि पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई। हाउ मच परसेंटेज शुड मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन डज नॉट इंक्रीज। ये देखो, ये नोटिस करने वाली क्या चीज़ है कि यहाँ एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, यानी कि जो तुम्हारा खर्च है ना वो पहले जितना ही रहे, ठीक। पेट्रोल की कीमत कितने से बढ़ गई है, 15% से, यानी कि प्राइस, देखो 15%, परसेंटेज वैल्यू इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, यानी 20 थी, 3 का बढ़ा हुआ इसमें, तो कितना हो गया, 20 से 23, ठीक है। जस्ट मैंने बोला कि अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 23 से 20, ठीक है। बस कर दो इसे, कितना, 3 का, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 13 सही 1/23%, ठीक है।
यानी कि खपत में कितने की कमी होगी, 13 से ही 1/23% की। ठीक है, इस पर मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, थोड़ा नया देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, यदि by what % the new price of the article must be increased to restore the former value if the cost of the article is cut by 25% in the past। कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल यानी कि प्राइस, बेसिकली क्या हुआ, ये प्राइस हुआ, ठीक है ना, कॉस्ट मतलब प्राइस। ठीक, कितना का कट किया गया है उसमें, 25% का कट किया गया है। किसी आर्टिकल की कीमत को अगर हमने 25% कम कर दिया, यानी द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज 25% रिड्यूस्ड इन द पास्ट। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। कम कर रहे हैं, 4 था 1 कम कर दिया। ठीक, ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रोसेस हुआ है तो हमें ऐसे पहले बढ़ी कमी हुई, अगर हमें सेम वही लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, इस क्वेश्चन का सेम वही मतलब है कि हमारा क्या है, कि बजट क्या है या एक्सपेंडिचर क्या है वो फिक्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जस्ट 3 से 4 उल्टा कर देंगे। क्या बताया मैंने, देखो सेम, तो 3 से 4 यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3%। ठीक, या 33.33% भी लिख सकते हो उसे। ठीक है, कुछ नया क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें थोड़ा हर्डल बने तुम्हारे लिए। हाँ देखो, ये भी सेम ही है कि देखो 20% की वृद्धि हो रही है कीमत में, 20% बराबर कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 से कितना हो जा रही है कीमत, 6। लेकिन क्या कहा है उसने, ये देखो खपत में कितने प्रतिशत की, ये देखो पहले एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। पॉइंट मिल गया हमें, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। ठीक है, ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से 5। ठीक है, तो कमी कितनी होगी, 6 से 5 गया तो हमारे कमी होगी 1 की, तो 1/6। 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16.66 भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं, जो भी चाहो। ,67 भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ ये देखो, ये एक थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, द प्राइस ऑफ पल्स, ये समझो, द प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाई 20%, ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स। ठीक है, यानी कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। यदि एक आदमी आरंभ में 60 किलो दाल खरीदता था, हाउ मच kg पल्स विल बी परचेज नाउ द सेम अमाउंट। ठीक है, ठीक, तो उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा। ठीक है, क्या पता चला कि बजट हमारा अभी भी सेम है, द बजट इज स्टिल सेम। ठीक, तो क्या करना है मेरे को, ये देखो, ये देखो, प्राइस कीमत में 20% की वृद्धि हुई। देखो 20% बराबर कितना होता है, 1/5। ठीक है, ऐसे समझ लो 5 से 6 हो गई, यानी कि 1 की वृद्धि हुई। कंजप्शन क्या है, एक्सपेंडिचर फिक्स है। ठीक, एक्सपेंडिचर फिक्स होने पे जस्ट क्या होता है, प्राइस कंजप्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा किसका, प्राइस का। इधर 5 से 6 है तो इधर कितना हो जाएगा, 6 से 5।
समझ रहे हो? ऐसे समझो, अगर किसी आर्टिकल की कीमत 5 रुपये थी, ठीक है ना, और 6 आर्टिकल खरीदने थे, तो बजट कितना हुआ हमारा 30, और अभी वो कीमत हमारी 6 रुपये हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, कंजप्शन हम कम कर देंगे, कितना कर देंगे 5, या कम खरीद पाएंगे उसका आर्टिकल को, तो 6 से 5 तब भी कितना हो गया, 6 पंजे 30, ठीक है ना। अब ये देखो, एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, ठीक है, तो कंजप्शन है ये, यानी कि 60 किलो दाल खरीद रहा है वो, ठीक है, तो 6 यूनिट बराबर 60, तो 6 धाम यानी कि 1 यूनिट 10 के बराबर है हमारा, ठीक है, 6 धाम 60, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 धाम 50, ठीक है। अभी कितना खरीदेगा वो, 50 kg, ठीक, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, बजट को बनाए रखने के लिए इसी रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई हो। द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज बाई 20%, यानी रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। टू मेंटेन द बजट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ हिज ब्रेड बाई 20%। देखो ये चीज नोटिस करो यहाँ, टू मेंटेन द बजट, मेंटेन द बजट यानी कि बजट को अभी भी सेम उतना ही रखना है हमें जितना पहले था हमारे पास, ठीक है ना। तो रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द ब्रेड बाई 20%, द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस ब्रेड इज, देखो प्राइस में कितने की वृद्धि हुई है, 25%, 25% बराबर 1/4, ठीक है, तो 4 से 5 हो गई प्राइस, ठीक। अब क्या कह रहा है, इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है, यानी कि अब ये देखो, अब इस केस में ना दूसरा आ गया, क्या आ गया कि इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है, यानी कि खपत 20% कितना हो गया, 1/5 कम करना है, यानी कि 5 था 1 कम कर दिया 4, ठीक है। अभी देखो प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो पहले कितना था 20, अभी कितना हो गया 5 × 4 20, यानी कि पहले भी 20 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी 20 रुपए खर्च कर रहे हैं हम, ऐसे समझ लो। यानी कि किसी भी आर्टिकल की कीमत 4 रुपए है और 5 आर्टिकल खरीदने हैं, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 20, ठीक है। अब वो कीमत बढ़ के 5 हो गई, लेकिन हमने वो आर्टिकल कम खरीदे कितना 4, तो 5 चौक 20, ठीक है। तो पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, तो खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि 0% चेंज, ठीक। हाँ ये और देख लेते हैं, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है तो आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी का पता लगाएं। द प्राइस ऑफ टिकट इन ए सर्कस इंक्रीज बाई 50%, ठीक है। सर्कस में, किसी सर्कस में टिकट की कीमत कितनी 50% बढ़ गई। द नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस्ड बाई 20%, ठीक है। देखो प्राइस ऑफ ए सर्कस टिकट कितना 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/2, यानी कि 2 से 3 कीमत बढ़ गई। अब देखो कंजप्शन यानी कि खर्च, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है, ठीक है ना। 20% कम, 1/5, यानी कि 5 से 4। अब यहां पॉइंट को नोट आउट करो कि ऐसे समझो, अगर एक टिकट की कीमत 2 रुपये थी तो 5 लोग आ रहे थे, ठीक है ना, मूवी देखने, ऐसे समझ लिया सर्कस देखने, जो भी, एक टिकट की कीमत कितनी 2 रुपये, 5 लोग आए, तो टोटल खर्च कितना हुआ
10। ठीक है, अब देखो दोबारा, अब टिकट की कीमत बढ़ के 3 रुपये हो गई, लेकिन लोग कितने देखने आ रहे हैं सर्कस को? 4। तो 4 लोग, एक टिकट की कीमत 3, तो 3 चौक 12। ठीक है, अब कितना चेंज हुआ वो निकाल देते हैं। चलो 10 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। 10 दाम 100, 12 दाम 120। तो 100 से 120 हो गया, परसेंटेज 100 पर निकालते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी ये। ठीक है ना, 100 से 120 हो गया, तो कितने का चेंज आया? 20% का। ठीक है, और ये एक्चुअल में वृद्धि हुई हमारी, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ इसमें, यानी कि हमारा आय बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, अभी इसी टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस और हैं क्वेश्चंस इसमें।